शाश्वत एकेडमी में आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, आज आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट में टर्म 2 एग्जाम्स हों या ना हों, इस बात को लेकर के बहुत बड़ी सुनवाई थी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में आपको खबरें मिल चुकी होंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसमें बहुत कुछ झूठ बोला है। इस वजह से बच्चे कंफ्यूज हैं और कई सारे रिक्वेस्ट हमारे पास में आए कि सर आप बता दीजिए कि क्या हुआ। तो बच्चों, ना सिर्फ हमने ये पता किया कि आज क्या हुआ, बल्कि आज जो कुछ भी हुआ उसके आधार पर जो कानून के जानकार लोग हैं उनसे भी हमने बात की और पूछा कि क्या हो सकता है। तो उन लोगों का भी राय हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि भाई एक्चुअल में बताऊँगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आज जो कुछ भी हुआ उससे एग्ज़ाम के कैंसिल होने की संभावना कितनी है, और प्राइवेट कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के बच्चों का क्या होगा इन केस जो कोई भी निर्णय आता है, उस निर्णय में इन बच्चों का क्या होगा। साथ ही में हमने उन लोगों से बात की जो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, कानून के विशेषज्ञ हैं, और उसके आधार पर हमने सटीक विश्लेषण करने की कोशिश की है। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमें वीडियो में ज़रूर बताइएगा, मतलब कमेंट करके, कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता। तो सबसे पहले बच्चों, मैं ये शुरू करूँ उसके पहले ही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे या नहीं कैंसिल होंगे, क्या होगा, ये कमेंट में आप अपनी तरफ से लिख दीजिए। बाकी जो मैं बता रहा हूं या जो मुझे पता है वो तो आप जानने वाले हैं ही। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है लाइव लॉ की वेबसाइट का वो आर्टिकल जिसमें बहुत डिटेल में समझाया गया है। आप जा करके सीबीएसई से संबंधित न्यूज़ में ये वाली आर्टिकल पूरी पढ़ सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ एकदम सटीक है। तो क्या हुआ ये समझने के लिए हमने सबसे पहले इतना इसको देखा। तो बच्चों, बस आज इतना ही हुआ कि ये याचिका की सुनवाई थी और सुनवाई में जो चीफ जस्टिस हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने इस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब वो इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गए। और याचिका बेसिकली ये थी कि जो फिजिकल या ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हैं, चाहे सीबीएसई के हों, आईएससी, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड के हों, ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने के बाद पिछले साल चीफ जस्टिस महोदय ने उन जज के पास में भेज दिया जिन्होंने इसकी सुनवाई की थी। अब आपको मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि अर्जेंट लिस्टिंग के लिए अपील की गई थी कि भाई अर्जेंटली हमारा मैटर सुना जाए कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हों या ना हो, जो भी है, एनआईओएस है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। मतलब इस पर अब सुनवाई होगी। देखो, उसके बाद में बस थोड़ी देर सुनवाई चली थी, उसमें माननीय चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ठीक है, ये जो मैटर है ये जस्टिस एएम खानविलकर की कोर्ट में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वही अब इसको देखेंगे। आपको बता दूं बच्चों कि आप ही जस्टिस खानविलकर ने ही पिछले साल के एग्ज़ाम्स से संबंधित बहुत सारी सुनवाइयाँ की थी और कई सारे एग्ज़ाम्स को आपने कहा था कि होंगे या नहीं होंगे, उस पर बहुत सारा आदेश वगैरह आया था। अब देखो बच्चों, इसी में लिखा हुआ है कि जो प्रेजेंट पिटीशन है ये चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट अनुभा श्रीवास्तव साहब मैम ने दाखिल किया है बच्चों की तरफ से। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस, मतलब ऑल ओवर इंडिया की बात कही गई है कि जो ऑफलाइन मोड में हो रहे हैं। हेलो बच्चों, अनअकैडमी प्रोडिजी द बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है फॉर क्लास 7 to 12 आईआईटी, जेई एंड नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए। ये 1 घंटे का फ्री मॉक टेस्ट 27 फरवरी को भी कंडक्ट होगा। इसमें सभी पार्टिसिपेंट्स को मौका मिलेगा स्कॉलरशिप एंड मैकबुक, आईफोन्स, अमेजॉन इको एंड एक्साइटिंग रिवार्ड्स जीतने का। साथ ही आप एजुकेशन फॉर लाइफ भी जीत सकते हैं, जिसमें आपको 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट मिलेगा आपके ग्रेजुएशन के लिए। डिटेल स्कोर कार्ड एंड वीडियो सॉल्यूशन एनालिसिस भी अवेलेबल होगा आफ्टर द टेस्ट। इससे आप अपनी रैंक और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इतना ही नहीं, सीबीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड, आईएससी, आईसीएसई बोर्ड और तमिलनाडु बोर्ड के 12 मंथ्स या एबव के प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको 2 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिलेगा। इन सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस हिंदी और इंग्लिश में टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, डाउट सॉल्विंग सेशंस, ऑडियो फीचर के थ्रू यू कैन रेज योर हैंड और अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, लाइव टेस्ट और क्विजेस होंगी विथ एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल लाइव क्लासेस, ऑल कंटेंट सब्जेक्ट अंडर 1 सब्सक्रिप्शन।
तो इंतजार किस बात का? इस वीडियो को देखने के बाद जाकर अपने पेरेंट्स को ऑफर्स और बेनिफिट्स के बारे में बताना बिल्कुल मत भूलना। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। यूज करें मेरा कोड GEA और अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर पाएं 10% ऑफ। उनके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि वो अल्टरनेटिव मोड में हो सके। अब अल्टरनेटिव मोड का है दो मतलब बच्चों, या तो ये ऑनलाइन एग्जाम्स करवा लिए जाएं पहली चीज़, और दूसरी चीज़ है कि एग्ज़ाम्स करवाए ही ना जाएं और जो बच्चे एग्ज़ाम दिए बिना मतलब चाह रहे हैं तो उनकी इंटरनल असेसमेंट कमेटी बने, उसके आधार पर रिजल्ट तैयार कर दिया जाए। अब इसी को अगर आप और पढ़ो, यहाँ देखो तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्या हुआ है, बिना किसी मिर्च मसाला के इसको समझ लो बच्चों कि जो पिटीशन है इसमें ये मांग की गई है कि जो बच्चे सेटिस्फाइड ना हो अपने इंटरनल मार्क्स से, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उनका रिजल्ट जारी किया जाए। जो बच्चे उससे सेटिस्फाइड ना हो वो बाद में इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देने को पाएँ। जैसा ऑप्शनल एग्ज़ाम पिछले साल सितंबर में हुआ था कि स्कूल वालों ने रिजल्ट बनाया, जिन बच्चों को लगा कि नहीं इतना नंबर हमारे लिए सफिशिएंट नहीं, हमें और नंबर चाहिए था, उनको एग्ज़ाम देने का मौका दिया गया। तो इन्होंने वो मांग भी की है कि इनको मौका दिया जाए। एक बात और है, यहाँ पर मैम ने मांग की है कि भाई जो पिटीशन किया है उसमें इन्होंने रिलीफ मांगी है कि एक कॉन्स्टिट्यूट की जाए कमेटी जो कि ये फार्मूला डिसाइड करे कि किस आधार पर बच्चों की मार्किंग करनी है। उसमें इन्होंने ये भी कहा है इंक्लूडिंग कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स एज वेल, कि जब ये फार्मूला तैयार हो तो सिर्फ रेगुलर बच्चों का तैयार ना हो, ये कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट प्राइवेट, अब कंपार्टमेंट की बात आएगी तो प्राइवेट इम्प्रूवमेंट भी बच्चे इसमें शामिल हो जाएंगे। आप ये मत डरिएगा कि हमारा नाम मैम ने कहीं नहीं लिया है तो हम इसमें कहाँ शामिल हैं। तो बच्चों आप सभी लोग शामिल हो। यहाँ पर कंपार्टमेंट की बात की गई है इंक्लूडिंग कंपार्टमेंट एग्जाम्स। अब कंपार्टमेंट का फार्मूला CBSE या कोई भी बोर्ड वाले कैसे तैयार करेंगे, उनके पास किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि भाई एक कमेटी ऐसी बनाई जाए जो एक फार्मूला बताए और उस आधार पर हम इन बच्चों का रिजल्ट जारी कर सके। और एक ये भी है कि विद इन अ टाइम लिमिट और डेडलाइन भी दे दी जाए कि हाँ इससे पहले रिजल्ट आ जाए ताकि अगला सेशन शुरू होने में देर ना होने पाए बच्चों। अब एक और बात है, इसमें बहुत सारी और भी मांगें की गई हैं तो वो सब आपको जानना जरूरी नहीं है, बस मेन मांग यही थी। एक और मांग की गई है कि UGC को भी गाइडलाइन दी जाए या उसको भी डायरेक्ट किया जाए कि वो एक कमेटी बनाए और ये बताए कि एडमिशन वगैरह यूनिवर्सिटीज़ में कब होंगे, उनका फार्मूला असेसमेंट का, ये सारी चीज़ें तैयार की जाए। तो इसके बारे में भी प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में मतलब एक कंप्लीट रिट दायर किया है मैम ने। और ये रिट दायर होना ज़रूरी भी था क्योंकि जो बच्चे सपोर्ट मांग रहे हैं भाई, जिन बच्चों को लगता है कि ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो ऑफलाइन एग्ज़ाम हम क्यों दें, उनको रिलीफ मिलना भी चाहिए बच्चों। लेकिन हम बस ये चाह रहे हैं और बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि इसमें कंपार्टमेंट और प्राइवेट के बच्चे भी शामिल हों। पिछले साल CBSE ने इन बच्चों को अलग कर दिया और अलग करने की वजह से ये बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र कर गए, तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इसमें ये बात कही गई है तो अगर रिलीफ मिलेगा तो इन बच्चों को भी मिलेगा, अगर ऐसा होता है कुछ तो अब इस आर्टिकल को आप जाकर के पूरा पढ़ लीजिए तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है और किस तरीके से हुआ है और पिछले साल क्या हुआ था। तो इसके बारे में हमने बात की कई विषय विशेषज्ञों से कि भाई क्या हो सकता है, जो पिटीशन वगैरह है इसके आधार पर क्या हो सकता है। तो 2-3 बातें सामने निकल करके आई। एक तो बच्चों ज़्यादातर बच्चों को वैक्सीन लग गया है, गवर्नमेंट इस बात को ज़रूर बताएगी कि वैक्सीनेशन बच्चों का हो गया है जो इस एज ग्रुप में आते हैं, मतलब उनको कोविड से प्रभावित होने की संभावना कम है। पहली चीज़ गवर्नमेंट इसको बताएगी, निश्चित रूप से बताएगी। दूसरी चीज़ वो ये भी बताएगी, जैसे कुछ स्टेट्स में डेट वगैरह आ गई हैं, एग्ज़ाम भी शुरू हो गए, जैसे मध्य प्रदेश की बात कर लें तो वो ये भी बताएंगे कि पिछले साल क्या हुआ था। अब पिछले साल कई सारे स्टेट बोर्ड्स ने एग्ज़ाम करवा लिया, कुछ जगहों पे नहीं हुआ और एक्चुअल में कई जगहों पर आपको पता ही होगा कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्किंग भी हुई। तो चांसेस तो दोनों हैं बच्चों, मतलब कैंसिल होने के भी ना कैंसिल होने के भी। अब गवर्नमेंट किस तरीके से पक्ष रखती है, कमज़ोर पक्ष रखती है, मजबूत पक्ष रखती है, उस आधार पर ये डिसाइड होगा। लेकिन जो विषय विशेषज्ञ हैं या जो कानून विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो बहुत सारे ऐसे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन पर भी उनका भी अधर खतरे में लटकेगा, क्योंकि उन पर भी बच्चे कहेंगे कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कैसे, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स कैसे दें, हमसे ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाए जाएं या ये हो वो हो, दुनिया भर की बातें होंगी। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स जितने भी कंडक्ट हो रहे हैं डिफरेंट, भाई ऐसा तो है नहीं कि खाली बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, स्कूलों के प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं, स्कूल खुले हुए हैं। जब स्कूल खुले हुए हैं
उस कंडीशन में किस तरीके से कोर्ट या ये लोग कहेंगे, इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि भाई संभावना बहुत कम है। भले ही कितने मजबूत पक्ष क्यों ना उठाए गए हों, सबको पता है कि जितना परेशान कोरोना ने पिछले साल किया था, इस बार उसका प्रभाव उतना नहीं रहा है, तो संभवतः रिलीफ ना मिले। लेकिन बच्चों हम ये चाहते हैं कि बच्चों ने मांग की है तो उनको रिलीफ मिलना चाहिए। जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं दें, जो नहीं देना चाहते ना दें, जो बाद में इम्प्रूवमेंट दे करके पास होना चाहते पास हों, लेकिन कंपार्टमेंट और प्राइवेट एग्ज़ाम के बच्चों का मतलब अहित नहीं होना चाहिए, उनका भी इसमें शामिल होना चाहिए। आपको क्या लगता है बच्चों, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। चलते चलते एक बात और बता दूं कि जब तक इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता, अपनी पढ़ाई बंद मत करिएगा, नहीं तो अगर आपने पढ़ाई बंद कर दी तो सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों आप ही का होगा। सो थैंक यू।